हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका दिशा विद्यांजलि में। लेट्स टॉक अबाउट रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल कैसे तैयार किया जाता है, व्हाट आर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, या आप कह सकते हैं व्हाट आर इम्पोर्टेंट स्टेप्स टू मेक रिसर्च प्रपोजल। देखिए, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में अब रिसर्च प्रपोजल आपके एनरोलमेंट के टाइम पे मांग लेते हैं। जिस टाइम हम यूनिवर्सिटी में एनरोल कर रहे होते हैं, चाहे नेट के थ्रू, चाहे अपने किसी एंट्रेंस के थ्रू, चाहे जेआरएफ के थ्रू, तो अब बिगनिंग में ही हमसे रिसर्च प्रपोजल की डिमांड हो जाती है। तो उसे तैयार कैसे करना है? देखिए, आपका जो भी सब्जेक्ट है उसमें से सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कोई टॉपिक निकालना होता है कि आप नेक्स्ट 3 इयर्स से 5 इयर्स तक किस टॉपिक पे रिसर्च करने वाले हैं। मिनिमम टाइम जो है वो 18 महीने का है रिसर्च का। और मैक्सिमम 5 साल से देखो, लेट तो करना बेकार ही है, हालांकि रिलैक्सेशन है 1 साल का और, लेकिन मैक्सिमम 5 साल समझ के चलिए। तो आपके 18 महीने से लेकर एनरोलमेंट से और नेक्स्ट जो 5 साल आने वाले हैं उनमें आपको रिसर्च अपनी कंप्लीट करनी है। तो ऐसा टॉपिक सोच के जाइए जिसपे आप जल्दी से जल्दी रिसर्च कंप्लीट कर सके, ताकि आपका करियर जो है वो जल्दी आगे बढ़े। और जब आप अपने इंटरेस्ट का टॉपिक लेते हैं तो उसमें रिसर्च करने में और भी मजा आता है, बोरिंग नहीं लगता है, और हम उसका मटेरियल जल्दी से कलेक्ट कर लेते हैं। तो 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है रिसर्च प्रपोजल तैयार करते टाइम, कि आपका इंटरेस्ट क्या है, उस इंटरेस्ट के आधार पर आपकी नेक्स्ट रिसर्च होने वाली है पूरे 3 साल, 4 साल, 5 साल। और एक आपके जो सोर्सेज हैं वो कितने आपके नियर बाय हैं। अगर बहुत दूर आपके रिसोर्सेज हैं तो उन्हें कलेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है, उस पर रिसर्च करने में प्रॉब्लम आती है, फील्ड वर्क में प्रॉब्लम आती है। तो आपका प्लेस कौन सा है वो भी ध्यान रखिएगा। आपके रिसोर्सेज कितने दूर है, कितने पास है, उस प्लेस पे डिसाइड होता है। दूसरा, अगर आपका प्लेस पास में भी है तो भी उसके प्राइमरी सेकेंडरी सोर्सेज क्या होंगे। प्राइमरी सोर्स होता है जो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है हमारे टॉपिक से रिलेटेड, और सेकेंडरी होता है जो उसकी इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे मान लीजिए मैं किसी पर्सनैलिटी पे वर्क कर रही हूँ, तो उस व्यक्ति को जिसने देखा है वो उसके प्राइमरी सोर्सेज हैं, और जो लोग बाकी हैं जिन्होंने सिर्फ उसके बारे में सुना है या कहीं से पढ़ा है, तो वो उसके सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं। तो आपको प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज भी सोच के चलने हैं। तो 3-4 चीजें आप ध्यान में रखिएगा। आपका इंटरेस्ट, आपके सोर्सेज कहाँ होंगे, आपका प्लेस कैसा है, ठीक है जी, और आपका जो टॉपिक का टाइटल है मतलब वो कितना कोरिलेटेड है आपके जो नॉर्म्स है यूनिवर्सिटीज के, उनके हिसाब से। जैसे मान लीजिए अभी जो ट्रेंड है वो है, रिसर्च का मतलब तो होता है कि चीजों को नई तरीके से बाहर निकालना, लेकिन फिर भी एक नया ट्रेंड है, मतलब जो अभी जो टाइम चल रहा है उससे रिलेट करके कुछ आपको वापस से पास्ट की चीजों को करंट से मतलब रिलेट करके लाना है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मेरा टॉपिक और मेरा सब्जेक्ट जो है वो हिस्ट्री है। तो हम हिस्ट्री का मतलब है पास्ट, लेकिन हम लोगों ने करंट पे जो पीपल हैं उनकी पास्ट को निकालकर हमने रिसर्च की है। हमने जो इस टाइम वर्तमान में कोई मुख्य पर्सन है, तो उसने जो पास्ट में काम किए हैं, या जैसे वो किसी इंस्टीट्यूशन में काम कर चुका है तो उसकी इंस्टीट्यूशन के बारे में बताना, उसका पास्ट बताना। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो बिल्कुल रेलेवेंट टॉपिक्स हैं, रेलेवेंट टॉपिक को आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेट करके अपना रिसर्च प्रपोजल तैयार करना है। और मान लीजिए आप रेलेवेंट पे वर्क नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, फिर आप अपने सब्जेक्ट की पकड़ अच्छे से बनाइए और उसमें से कोई अपने इंटरेस्ट का टॉपिक निकालिए और उस पर जी जान लगा दीजिए। रोज से उसके रिसोर्सेज ढूंढने में उसके सोर्स अच्छे होने चाहिए, अट्रैक्टिव होने चाहिए, और आपकी समझ के अंदर होने चाहिए, और उस पर आप फील्ड वर्क ज्यादा कर सके, ऐसे होने चाहिए। तो जब आप इस तरह सारी चीजों को अपने दिमाग में रखेंगे, तो सबसे पहले आप अपने टॉपिक से एक टाइटल निकालेंगे, उस टाइटल को रखेंगे, टाइटल की प्रस्तावना देंगे। जैसे मान लीजिए मैं बिल्कुल एक सिंपल एग्जांपल ले रही हूँ कि मैंने अपने उसमें एक पर्सनैलिटी ले ली है रिसर्च के लिए, गांधी जी। ठीक है, फिर मैं गांधी जी के ऊपर कोई टाइटल निकालूंगी कि मुझे, ठीक है, काम तो गांधी जी पे करना है, लेकिन टाइटल क्या होना चाहिए। तो टाइटल मैं रख लूंगी कि गांधी जी का आजादी में योगदान। फिर टाइटल निकल के आ गया, फिर हम आजादी के टाइम के रिसोर्सेज देखेंगे कि कौन कौन से हो सकते हैं, प्राइमरी सोर्स क्या होंगे, सेकेंडरी सोर्स क्या होंगे, और उसमें फील्ड वर्क कितना होगा। तो फिर ये जो गांधी जी का जो आजादी में योगदान है, पहले मैं इसकी परिभाषा लिखूंगी 1 पेज की। फिर मैं उसमें अपने रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स लिखूंगी, मेरे शोध के उद्देश्य क्या होंगे। फिर मैं लिखूंगी उसमें मेरे शोध से जो बेनिफिट होने वाले हैं फ्यूचर में वो क्या होंगे, तो शोध के लाभ लिखे जाएंगे। फिर शोध की विधि लिखी जाती है, हम शोध करेंगे कैसे, हम कौन कौन से प्लेस पे जाएंगे, हम कौन कौन से प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज को कलेक्ट करेंगे तो कैसे कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद हम उसको राइटिंग फॉर्म में कैसे कैसे लाएंगे,
हमें ये सब अपने रिसर्च प्रपोजल में बताना होता है। तो फिर सबसे एंड में फिर हमने जहाँ से सिनॉप्सिस बनाई है वो रिसोर्स भी हम डाल सकते हैं, और जहाँ से हम लोग आगे फ्यूचर में रिसर्च करने वाले हैं, चाहे हमने किसी लाइब्रेरी से उठाए हो, वो इतने सारे रिसोर्सेज उसमें ऐड कर दो कि हमारे प्राइमरी सोर्सेज ये होंगे और सेकेंडरी ये होंगे। तो ऐसे करके एक पूरी रेफरेंस लास्ट में 2 पेज की तैयार की जाती है। तो जो एक गुड क्वालिटी रिसर्च प्रपोजल होता है या सिनॉप्सिस होती है, वो आपकी होती है 10 to 15 पेजेस की। अब हालांकि बहुत सारे लोग 30, 35, 40, 70 पेजेस की रिसर्च प्रपोजल बना रहे हैं। दिस इज इडियोटिक। इतनी बड़ी रिसर्च प्रपोजल की कोई जरूरत नहीं है। मैक्सिमम बता रही हूँ मैं, 25 पेजेस मैक्सिमम होते हैं एक रिसर्च प्रपोजल के लिए, क्योंकि वो सिर्फ आपका प्रपोजल है, वो एक छोटा एक ब्रीफ डेफिनेशन है कि आप क्या करने वाले हैं। वो कोई आपको पूरी बुक नहीं देनी है। आपकी थीसिस ही कुल 250 पेज की होने लगी है, 200 से 250 पेज की होने लगी है, जो पहले 400, 400, 500 पेज की होती थी। तो फिर क्या करना है 70-80 पेज की पूरी सिनॉप्सिस बनाकर। इसलिए मेरा सजेशन है कि अगर आप रिसर्च प्रपोजल रेडी करते हैं तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर रेडी करें। आप किस टॉपिक पर ज़्यादा टाइम के लिए टिके रह सकते हैं, उसके सोर्सेज कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ उस टॉपिक को पकड़िए, उस टॉपिक का टाइटल निकालिए और फिर उसको गूगल पे फाइंड कीजिए कि उसकी आपको किताबें कहाँ कहाँ मिलेंगी। ये बिल्कुल आसान काम है। ये देखने में सुनने में लगता है कि बहुत मुश्किल है, बहुत आसान काम है। बिल्कुल अपना इंटरेस्ट सबसे पहले पकड़ लीजिए कि आप क्या काम कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट पे, किस टॉपिक पे काम कर सकते हैं। बाकी आपको जो भी कोई हेल्प चाहिए तो मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। मैं आपको टाइम टू टाइम पीएचडी के लिए, रिसर्च के लिए गाइड करती रहूंगी, या टीचिंग के कुछ एग्जाम्स के बारे में गाइड करती हूँ, तो मुझे आप फॉलो कर लीजिएगा। तो आई होप कि रिसर्च प्रपोजल को लेकर जो एक बहुत ज्यादा हवा बना हुआ है सबके दिमाग में, एक फियर है कि कैसे बनती है, कितना क्या काम करना है, ये बहुत आसान है। ये हमें आगे क्या रिसर्च करनी है उसकी एक छोटी प्रोफोर्मा सेट करनी होती है। तो 10 से 20 पेज की आप बना लीजिए एक गुड क्वालिटी सिनॉप्सिस, ये बहुत होती है। और सबसे जो मतलब इसके मेन फैक्टर्स थे मैंने आपको बता दिया। आपका इंटरेस्ट और आपके सोर्सेज क्या होंगे, प्लेस कौन सा होगा, पर्सनैलिटी है भी तो क्या आप वहां पर जा सकेंगे, और उसकी सिनॉप्सिस की लेंथ वगैरह मैंने आपको बता दी है। तो अगर फिर भी कोई आपकी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।